मालती का गहना पहनाया काजल को विष्णुराज ने, यानी कि जो भी मालती ने अपने लिए गहना बनाया था प्यार से, वो गहना आज काजल पहनी। गहनों से हार हुआ गायब, आधा अधूरा गहना दिखा और जिसमें से कुछ गहने मालती के मायके वालों ने चुरा लिए। ये इल्ज़ाम तो पहले भी विष्णुराज ने लगाया था कि गहने दिए हैं पर उसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, है ना। और मिसिंग दिखी भी जो काजल ने गहने पहने हैं। और हार सबसे बड़ा जो उसमें गहना था, हार, वो भी मिसिंग है। तो आइए उस गहने पे चर्चा करते हैं और हम सच्चाई लेकर आए हैं कि आखिर गहनों में क्या क्या मिसिंग है, जो आप डीपली जाकर देखोगे तो दिखेगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। शादी हो गई, सब कुछ हो गया और आज बारी आई काजल को गहना सौंपने की। मालती के घर वालों ने वो गहना रखा था और गहने नहीं दे रहे थे, तो विष्णुराज सुनार के पास से 2 लाख रुपया लेकर मालती के परिवार वालों को दिए और उसके बदले गहना दिया मालती के परिवार वालों ने। और उस गहने से विष्णुराज ने आरोप लगाया था कि कुछ गहने गायब हैं, पर दिखाया नहीं था। पर आज वो गहने जब काजल पहनी, ज्योति ने काजल को बहुत प्यार से पहनाया, तो जिसमें से कुछ चीज़ें मुझे मिसिंग दिखी, है ना। उस गहनों की सच्चाई मैं बताती हूँ, जिसमें से हार मिसिंग है, नथ में से जो ये एक चेन जाता है ये मिसिंग है, ईयरिंग्स चेंज है। और इस गहनों की सच्चाई विष्णुराज ने बताई कि जो मालती के गहने थे प्रॉपरली, उसको एक्सचेंज करके नया कन्वर्ट करके बनवाया गया है, सेम उसी पैटर्न में। और मुझे भी ऐसा लगा था, क्योंकि काजल खुद नहीं पहनती, वो गहने पहनते हुए उसको डर भी लगता, क्योंकि ये लोग भूत प्रेत का साया बहुत मानते हैं। और अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, यही लोग नहीं। जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसके पहने हुए गहने उसको बदलवा कर लोग पहनते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जिसके गहने रहते हैं उसी में उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो उसका रिप्लेसमेंट करवाया है गहनों का, सेम उसी पैटर्न में मुझे दिखा। नथ का जो ये चेन है वो नहीं है, शायद एक्सचेंज करवाया तो वो नहीं है। मांग टीका था, उसी पैटर्न में बना हुआ है। हाथ का जो ये छल्ला होता है ये भी चेंज करवाया है, करधन चेंज करवाया है, पाँव का पाँवजेब चेंज करवाया है। हार उसमें से मिसिंग है। हार की सच्चाई बताई विष्णुराज ने कि हार को हम लोगों ने जिस सुनार से कर्जा लेकर मालती के मायके वालों को दिया था 2 लाख, उसको दिया है। जब पैसा होगा तो हार भी हम छुड़वा लाएंगे और उस हार को फिर काजल को सौंप दिया जाएगा। उस गहने को रखने के लिए मालती को ज्योति को दिया था। और ये सही बात है कि अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डोल जाता है गहने और पैसे देखकर। ज्योति ने बोला कि ये जिम्मेदारी मुझे भैया ने दी थी संभालने को, और ये मैं जिम्मेदारी काजल को दे रही हूँ। अब पता नहीं जिम्मेदारी मैंने अच्छे से निभाई है या नहीं। अब ये जिम्मेदारी इनको दे रही हूँ, क्योंकि ये इनकी अमानत है। और आज नहीं तो कल ये आना था। भैया की दूसरी शादी होती तो उनको मिलना था या युवराज को मिलना था। तो ज्योति देते हुए काफ़ी भावुक भी हुई और साथ ही साथ समझदारी की एक बात भी बोल गई। काजल समझदार होंगी तो उनको समझ में आएगा कि ज्योति ने कहा कि ये गहने अभी मैं इनको सौंप रही हूँ, और ये गहने जब युवराज की शादी होगी तो उसकी पत्नी को ये सौंप देंगी कि ये आपके मम्मी की निशानी है। अब इनका ईमान अगर न डगमगाएगा तो ये और बात है। बाकी हमें तो लगता है कि यही यहाँ पर वो कहता है, धर्म कहता है कि उसके माँ का जो निशानी है उसकी पत्नी को मिलना चाहिए। अभी तो बहुत छोटा है, जब शादी होगी तो ये काजल को जैसे जिम्मेदारी अपनी सौंपी है ज्योति ने, अगर चाहती तो ज्योति नहीं देती, पर वो काजल को दिया है। और काजल का ये जिम्मेदारी बनता है कि युवराज की वाइफ को उसके सारे माँ के गहने दे। वैसे तो काजल राज अब लाइफ पार्टनर बनी गई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अब विष्णुराज से खरीदवाएंगी, बहुत सी चीज़ें बदलाव होंगी। आगे क्या होगा क्या नहीं, वो हम पहले आगे का बात नहीं करेंगे। बट एक ज्योति की जो सोच है मुझे बहुत अच्छी लगी। और साथ ही साथ सारा गहना पहनाकर ज्योति की आंखों से आंसू भी छलके हैं। ऐसा नहीं है, काजल ने भी रोया। हालांकि काजल का कोई अटैचमेंट नहीं है, पर आंखों से उसके भी आंसू बहे।
है ना। बाकी विष्णुराज ने भी बताया कि ये जो गहना है ये मालती के पैटर्न का है, पर नया सारा हम लोगों ने बनवाया है और बनवा कर ही देना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ विष्णुराज को दोबारा शादी करनी पड़ी मालती से, क्योंकि जब पहली पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो उसका एक ढांचा सोने और चांदी में बनवा कर दूसरी शादी के टाइम उसको सिंदूरे में रखता है इंसान, मैंने देखा है। तो मालती का जो प्रतिमा है चांदी का बनवाया है विष्णुराज ने, और अब ये सौत हो गई हैं जो काजल हैं, तो जब भी ये लगाएंगी सिंदूर तो सबसे पहले इनको मालती को लगाना पड़ेगा, विष्णुराज की पहली पत्नी को। तो दोनों की शादी विष्णुराज से ही हुई है, तो विष्णुराज पहले मालती को सिंदूर पहनाएंगे फिर काजल को। यही हमने देखा है, सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से। तो दोबारा शादी करने का यही रीज़न है कि उनकी प्रतिमा को पहले पहनाओ तुम सिंदूर और उसके बाद से दूसरी पत्नी को। तो उसी तरह से काजल को ये, जब तक काजल जिंदा रहेंगी ये अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। सिंदूरे से जब भी सिंदूर काजल को लगाना है तो पहले उस प्रतिमा को मालती के पहनाना पड़ेगा, फिर मांग में डालना रहता है। मैंने अधिकतर देखा है कि परेशान होता है इंसान, दूसरी पत्नी बहुत बीमार होने लगती है, परेशान पहली पत्नी करती है, ऐसा मान्यता है, पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता। और बस ये चीज़ आज का ये अपडेट दिया है। विष्णुराज ने शादी भी हो गई, सारी चीज़ें संपन्न हो गई, काजल की माँ भी चली गई, काजल धर्म पत्नी भी बन गई विष्णुराज की। पर विष्णुराज मालती की बात करते हुए आज ये चीज़ बोला अपनी काजल से कि काजल मालती को सिंदूर लगाओ और माफ़ी मांगो और ये कहो कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपकी जगह लेकर आई हूँ। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा लगा कि कम से कम इतना तो मालती के लिए दो शब्द निकले। उधर मैंने देखा कि मालती की बहन ने भी एक वीडियो डाला है, मैंने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था कि अब ये सबूत मांग रही हैं विष्णुराज से, क्योंकि वो उनके पति आ गए हैं चंडीगढ़ से कमाकर और उनके पिताजी भी आ गए हैं। तो अब ये दोनों लोग मिलकर केस करेंगे। अगर सबूत नहीं देंगे विष्णुराज तो कि क्या क्या चीज़ें लूटी हैं संगीता और संगीता के मायके वालों ने और क्या क्या ब्लेम किया है विष्णुराज ने, उस सारी चीज़ों का प्रूफ देना पड़ेगा विष्णुराज को, नहीं तो मानहानि का दावा होगा या तो दोबारा इनको जेल में जाना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि संगीता ने ऐन वक्त पे ये वीडियो क्यों डाला, शादी के दूसरे ही दिन या शादी के ही दिन वीडियो ये डालने का क्या रीज़न था। जवाब तो पहले ही देना चाहिए जब ये चीज़ें चल रही थी, तो जवाब उस टाइम अगर देती तो ज़्यादा बेटर रहता। शादी के दिन ये जवाब मांगना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में अपनी बहन के लिए जो चीज़ें चल रही होंगी, मैं उनकी भावनाओं को समझ रही हूँ कि मालती के परिवार वालों को नहीं बुलाया विष्णुराज ने इस शादी में। बहुत सारे लोग आए, जो दुश्मन थे वो भी आए, पर मालती के मायके वाले नहीं आए और इन्हीं के वजह से आज विष्णुराज दोबारा शादी भी कर पाया है। क्योंकि अगर जेल में रहता तो ये आज दिन नहीं देखता। तो मालती के मायके वालों ने ही विष्णुराज को जेल से छुड़ाया। और देखो, इसी को कहते हैं पीठ पीछे वार करना। विष्णुराज ने एहसान भुलाकर, एक तो उसकी बेटी गई, ऊपर से उन्होंने अपना केस वापस लिया, जेल से भी छुड़ाया, उसके बाद विष्णुराज ने इनके ऊपर एलिगेशन भी लगाया और अब उसके मायके वालों को बुलाया तक नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें खलती हैं कि देखो आज मेरी ही वजह से तुम आज जेल के बाहर हो। अगर निरहू और संगीता नहीं चाहते तो विष्णुराज जेल से बाहर कभी नहीं आता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने युवराज के लिए ये सब कुछ किया और आज वही दुश्मन बन बैठे और काजल के माँ बाप बन गए, है ना। बाकी चलिए, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना आप लोग, और उम्मीद है कि गहने की सच्चाई आप लोगों को पता चल गई होगी। उसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग इसलिए है कि गहना चेंज करवाया है, और चेंज करवाने में जाहिर सी बात है इस टाइम पे सोना और चांदी कितना महंगा है, आप लोग समझ ही सकते हो। तो कुछ चीज़ें उसमें छूट गई हैं। बाकी हार सुनार के पास है, हार भी आएगा, हार को नहीं लाया है विष्णुराज ने। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय, टेक केयर।